वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के दिव्य लीला कहानी श्री श्री ठाकुर जी की दया उसके ऊपर आलोचना रखेंगे। श्रोता है आलोचना पत्रिका जून 2017। इस सन 1962 साल श्री प्रफुल्ल रंजन चक्रवर्ती कलकत्ता में रहते थे। उनका लड़का प्रणव की उम्र उस समय 3 साल थी और एक दिन अपराह्न की घटना है। घर में सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और प्रफुल्ल रंजन दा उस समय ऑफिस में थे और इधर उनके बेटा बेटी छत पर अमरूद तोड़ने चढ़े। नया घर था और छत पर कोई रेलिंग लगी नहीं थी। छत से सटा हुआ एक अमरूद का पेड़ था। बड़ा बड़ा पक्का हुआ अमरूद था और भाई बहन मिलकर पेड़ की डाल खींचकर अमरूद तोड़ रहे थे। एक पक्का अमरूद डाली दूर छोड़ पर था। चारों बहन मिलकर पेड़ की डाली को खींचकर अमरूद तोड़ रहे थे और चारों भाई बहन मिलकर खींचकर पकड़ी हुई थी और अमृत नजदीक आने पर लड़का प्रणव तोड़ने वाला था। लेकिन जैसे ही वो अमरूद तोड़ने गया वैसे ही चारों बहनों ने खींची हुई डाली को छोड़ दी। अमरूद उस समय तक टूटी नहीं तो अमरूद के साथ साथ प्रणव भी डाली के साथ खींच गया। जब भाई नीचे गिर गया तो ये देखकर चारों बहनें एक साथ चित्कार करते हुए रोने लगी। प्रफुल्ल रंजन दा की पत्नी भी छत से नीचे गिरा हुआ देखकर रोना शुरू कर दी। यह दिशाहीन हो गई थी, सिर्फ आर्तनाद करने लगी थी, ठाकुर जी मेरे लड़के को रक्षा करें, मेरे लड़के को लौटा दे, ठाकुर जी मेरे लड़के को लौटा दे। मोहल्ले के सारे लोग घर में इकट्ठा हो गए और उनका लड़का जहाँ पर गिरा था वहाँ घर नहीं बना हुआ था। कांटे के तारे जमीन पर घेरा हुआ था एवं ईंट और कंकड़ पत्थर का ढेर रखा हुआ था। वैसे स्थान पर गिरने से बचने का संभावना भी कम रहती थी। जब सभी रोने धोने में व्यस्त थे ऐसे वक्त पर उनका लड़का अपने माँ का अंचल पकड़कर ये कह रहा था, माँ तुम रो क्यों रही हो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, देखो। उनकी माँ तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। तब लड़का ने माँ को खींचकर ठाकुर जी के सिंहासन के पास लेकर गया और ठाकुर जी को दिखाकर बोला, मैं जब गिर रहा था तब ठाकुर जी ने मुझे पकड़ लिया था। माँ तुम विश्वास करो, मुझे चोट एकदम लगी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद प्रफुल्ल रंजन दा उनके पत्नी अपने परिवार के फिजिशियन के पास ले जाकर लड़के का चेकअप कराने लगे। डॉक्टर बाबू सब कुछ जांच परख कर बतलाए, कहीं भी तो चोट का कोई चिन्ह नहीं है, परंतु माँ का विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए डॉक्टर से दर्द की दवाई वगैरह लिखवा ली और डॉक्टर सांत्वना देते हुए बोले, यदि देह हाथ में कहीं दर्द रहेगा तो एक टैबलेट खिला दीजिएगा। और आश्चर्य की बात यह है कि लड़के को एक भी टैबलेट खाना नहीं पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।